वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 8.37% केसेस मुस्बत आए। कराची में शरह 13% से ज्यादा और हैदराबाद में 10% से ज्यादा रही। सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। वो इस वक्त कुछ खोलने की बात नहीं करते। बाजार 8 के बजाय अब 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटलों पर डाइन इन और डाइन आउट बंद रहेगी। टेक अवे और होम डिलीवरी खुली रहेगी। टेक अवे पर अमल नहीं होगा तो दुकान के खिलाफ एक्शन होगा। तमाम स्कूल और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस एक माह की कम तरीन सतह पर आ गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% और लाहौर में 2% रिकॉर्ड। सूबे भर में 29,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 914 का नतीजा मुस्बत आया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूरत हाल में बेहतरी आई है। एक माह में पहली बार 1000 से कम केसेस सामने आए। आवाम से दरख्वास्त है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाएं। पंजाब में मजीद 8 वैक्सीनेशन मराकज़ बनाए जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने का ऐलान। कहा, हलफ उठाने से क़तई तौर पर उनके मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। ये अजीब मंतक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना, इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाब में 1.5-2 साल बाकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि इमरान खान मुआशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज, परवेज मुशर्रफ की तरह बाहर चले जाएंगे। एक बयान में उनका कहना था कि बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे लिए जा रहे हैं। काबीना मुल्क की खजाने का पैसा उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, महंगाई माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरबान में झांकें। इन्हें अपने मुआशी जराइम पर आम आदमी से मुआफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, दीगर ममालिक में 178% महंगाई हुई, पाकिस्तान में 45% हुई। दुनिया भर में चीनी की कीमत में 56% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में 18% इजाफा हुआ। फैसलाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ को खतरा है तो पाकिस्तान वापस आएँ। अब वक्त करीब आ गया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। हमले का ड्रामा भी इसीलिए रचाया गया। शहबाज शरीफ अब नहीं जा सकेंगे, एहतसाब कराना होगा। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मईशत से मुतालिक हुकूमत के एदाद शुमार मानने से इनकार। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए मईशत चलाते हैं। इस हुकूमत ने 2 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया। 70 साल में जितना कर्ज लिया गया उसका 50% इमरान खान ने 3 बरस में ले लिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले, तरक्की की शरह 4% होने पर ये लुडियाँ डाल रहे हैं। सरमायाकारी नहीं तो मईशत कैसे चलेगी, नौकरियाँ कहाँ से आएंगी। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहकर इलाज कराने का मशवरा। कहा, उनके 8 ऑपरेशन हुए और सब के सब पाकिस्तान में हुए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहें, यहाँ उनका बेहतरीन इलाज होगा। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, इन पर एतमाद करें। नवाज शरीफ जब हमारे पास आए तो ठीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। बाहमी मुशावरत से सियासी हिकमत अमली तय की जा रही है। हुकूमती उमूर और कौमी मामलात पर अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान असम्बली का इजलास कल लाहौर में होगा।
रमज़ान के बाद भी आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1360 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपये तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 12 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपये या इससे ज़्यादा है। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1333 रुपये और इस्लामाबाद में 1266 रुपये हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 105 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। 400 रुपये किलो रेट इसका हो गया, तो गरीब बंदा क्या खाए। काफ़ी मुर्गी महंगी हो गई है, गाहक जरा ना बहुत परेशान है। चाहे गरीब हो मतवस्त तबके का, उसके हाथ से निकल गई मुर्गी के गोश्त की कीमतें नीचे ना आईं। लाहौर में जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 306 रुपये और मुर्गी का गोश्त 470 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 481 रुपये और कोयटा में 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का इंतज़ामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। बलूचिस्तान से सिंध में गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मंगूपीर हब नदी के करीब 2 ट्रकों से 289 बोरी गंदम बरामद। गंदम महकमा खुराक मुंतकिल। मियां चन्नू में महकमा खुराक ने जखीरा की गई 25,000 मन से जायद गंदम बरामद कर ली। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवाई से 3 बच्चों का इंतकाल। पुलिस का बच्चों के वालदैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चों के वालदैन में अक्सर झगड़ा रहता था। वालिदा 1 माह कबल ही घर वापस आई थी। तीनों बच्चों का नेशनल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मेदे के अज्जा पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकंडी ता माशखेल 103 किलोमीटर शाहराह पर काम शुरू कर दिया गया है। सीपैक के मगरबी रूट पर N40 को N85 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। शागी ता नौकंडी सेक्टर गवादर से मुंसलिक होने से पूरा रीजन आपस में मुंसलिक हो जाएगा। इन शाहराहों की तामीर से ईरान तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह में इजाफा। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% और कोयटा में 5% रही। 2 रोज़ कबल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% थी। पंजगोड़ में कोरोना के 25 टेस्ट किए गए, 16 मुस्बत आए। कल्लात में 9 टेस्ट हुए और तमाम का नतीजा मुस्बत आया। गुज़श्ता रोज़ सूबे के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद में कमी। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 62,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 3,084 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत, जुल्म और तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का बयान सामने नहीं आया। उनकी इस खामोशी की वजह इनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत आज कराची की शाहराह फैसल पर मार्च किया जाएगा। नर्सरी के मकाम पर अवामी इज्तिमा से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। नौशहरा के इलाके रशकई में पुलिस ने मुर्गों को जेल में बंद कर दिया। मुर्गों की लड़ाई के दौरान छापा। 9 मुर्गों को कब्जे में लेकर 71 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। लड़ाई पर लगाई गई लाखों रुपए की रकम भी बरामद। हुंजा की वादिये शमशाल में बर्फानी चीते का मवेशियों पर हमला। 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। मकामी शहरियों का हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चल्लास, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से नशेबी इलाकों में ठंड। राजनपुर में गुज़श्ता रात बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नदी नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है।
कोरोना की रोकथाम के इक़दामात। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज कारोबारी मराकज़ बंद। इतवार के रोज़ भी मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। बडग्राम में कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह 42% रही। पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 10%, बुनेर में 17%, चित्राल और लोअर दीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13% रही। सऊदी अरब ने दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी फैसले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे, इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मुतला किया जाएगा। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारे सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे। मुल्क भर में 8800 मरीज सामने आ गए, 219 अफराद की अमवात। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादतीस के मरीजों को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा है। भारत में कोरोना से मजीद 3700 से ज़ायद अफराद हलाक, मजीद 2,40,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। बरतानवी तिब्बी हुक्काम ने कोरोना वैक्सीन फाइजर और एस्ट्राजेनेका को भारतीय किस्म के खिलाफ मौसर करार दे दिया। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 88 और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 93% मौसर साबित हुई, जबकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 60% और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 66% मौसर साबित हुई। मंगू मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि अबू धाबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज्यादा इंहिसार होगा। राशिद खान के आने से बॉलिंग मजीद मजबूत हो गई। जिसकी बॉलिंग मजबूत होगी वही टीम कामयाब होगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी हसीबा अब्दुल्ला को कॉमनवेल्थ गेम्स होम टाउन हीरोज की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वो बरतानिया की पहली बॉक्सिंग कोच हैं जो हिजाब पहनती हैं।